दोस्तों, श्याम विकेट में आपका फिर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पाई का रहस्य देखा था। पाई के रहस्य के बाद हमने मिनटों से सेकंडों में हमने वर्ग निकालना देखा था। ठीक, अब इसी तरह से आज हम देखेंगे कि मिनटों का भाग आज हम निकालेंगे सेकंडों में। अब कैसे? देखिए, एक गणित की प्रवृत्ति है। और गणित की प्रवृत्ति क्या है? गणित की प्रवृत्ति यह है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो हम उस सॉल्व की कोई गारंटी नहीं लेते कि फर्स्ट पेज से अगर आपने फर्स्ट लाइन हमने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाई है तो हमें क्या पता रहता है कि लास्ट तक भले ही वो क्वेश्चन 1 पेज में हो या 3 पेज में सॉल्व होता हो, लेकिन आप उसकी कोई गारंटी हम नहीं ले सकते कि उसका लास्ट में आंसर आएगा ही। मान लीजिए कोई सा माइनस का मिस्टेक आया तो भी आंसर नहीं आएगा। आज हम भाग की प्रवृत्ति देखेंगे और भाग को हम आज हल करेंगे, जो कि आप मिनटों में आप जो काम करते हैं हम उसे आज सेकंडों में भाग को हम डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। 7, 8, 6 में हम अगर 5 का भाग दें, ध्यान से देखिएगा। अब इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप नॉर्मली क्या करोगे, या तो इस तरह से डिवाइडेशन करोगे या फिर उसको काटोगे। लेकिन आपको आज मैं बताने वाला हूं कि बिना भाग दिए आपका उत्तर आ जाएगा, बिना डिवाइड करे आपका आंसर आने वाला है। ध्यान से देखिए कैसे। इस 7, 8, 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका? 2 का। मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ध्यान देना। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 17, 7 दूनी 14 और क्या होता है? 15। अब यहाँ पर संख्या कितनी है? सिंगल अंक है। यहाँ पर अंक क्या है? सिर्फ 5 है। ऐसा तो नहीं ऐसा कोई दहाई का या सैकड़ा लगाओ, कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या है? सिंगल अंक है। तो सिंगल अंक है तो पीछे से एक संख्या छोड़कर हमें क्या करना है? दशमलव या बिंदु लगा देना है। ये आपका आ गया उत्तर। अगर इसके उत्तर की जांच हम करके देखते हैं क्या वाकई में आया। चलो चेक करते हैं। 5 एकम 5, 2 ऊपर से 8, पश्चिम 25, 3, 6, 5 7 35, एक पॉइंट लगाया, 0 लगाया और 5 10। ये आंसर आ गया आपका। डेट्स प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ ही साथ में अब हम देखते हैं अगली ऐसी कुछ और संख्याओं को। एक दो संख्या और देखते हैं, फिर इससे थोड़ा बड़े वाले भाग भी हम फिर इससे कुछ बड़े वाले भाग को भी देखेंगे। जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं। अगली संख्या हम लेते हैं यहाँ पर, किसकी बात करें? अब यहाँ पे तो 5 की बात हुई, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 25 की बात। 9, 8 क्या ले लें? ठीक है, 198 ले लेते हैं और इसमें हम डिवाइडेशन करते हैं 25 का। अब 25 को हम डिवाइडेशन करेंगे तो इसमें क्या करना है? ध्यान रखिएगा। इसके मैं आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि 5 का ही क्यों किया, 25 का क्यों करा। ठीक है, मतलब जब हमने 5 का भाग दिया तो हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, 25 में हमने 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके बारे में भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हम ये ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे 25 है। पहले हमने क्या लिया था? 5 हमने किसका करा था? 2 का करा था मल्टीप्लाई। 25 में मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका? 4 का। 25 में मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका? 4 का। तो चलो करते हैं। 8 चौक 32, 3, 8 चौक 32, ये हो गया 3, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो गया? 37, 38 और 39, ये आ गया 3, 4 कम 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7, ये हो गया। अब ये क्या करते हैं? अब क्या करेंगे? आप यहां पर ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, इसको मिटाना नहीं चाहिए था। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर संख्या कितनी है? यहाँ पर संख्या है 2। जब 5 थी तो हमने एक बिंदु के बाद दशमलव लगाया था। अब यहाँ पर क्या है? 25 है। यहाँ पर मतलब कितने अंक है? यहाँ पे 2 अंक है। 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक को छोड़कर हम क्या लगा देंगे? दशमलव। ये आपका आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हैं अपने पास भी, कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए या घर पे डिवाइड देकर चेक कर सके। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं हम।
296 में आज हम करते हैं 25 का। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। 296 मल्टीप्लाई 4। अगर इसका रहस्य जानना है कि 4 का क्यों करा, 2 का क्यों करा, तो आप बने रहिए आखिरी तक। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे 25 था तो हमने किससे करा, 4 से मल्टीप्लाई करा। 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 2 कितने हो गए, 9 चौक 36 और 2 कितने हो गए, 38। 4 दूनो 8, 9 10 और 11। 4 दूनो 8 और 9 और 10 और 11। यहाँ पे संख्या कितनी है, 2। तो पीछे से इकाई दहाई 2 अंक छोड़ दो, दशमलव लगा दो। 2 अंक छोड़ दो, दशमलव लगा दो। ये आपका 11.84 आपका आ गया यहाँ पर आंसर। 11.84 आपका आ गया यहाँ पर आंसर। ठीक इसी प्रकार से अब इससे थोड़ी बड़ी संख्या और ले लेते हैं। डिवाइडेशन में हम दोस्तों संख्या और बड़ी ले लेते हैं। यह हर एक संख्या पे लागू होगा कब, जब उसका डिवाइड 5 या 25 से देना होगा। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं 125 की। अब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, 125 की। अब 125 में कैसे करेंगे, यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 6 8 9 और यहाँ पर हम बात करते हैं 125। इससे बड़ी संख्या कोई सी संख्या ले लेंगे, लेकिन डिवाइडेशन में क्या होना चाहिए, 5 25 या 125। तो यहाँ पे लिखा है 6 8 9 में हमको डिवाइड किसका करना है, 6 8 9 में हमको डिवाइड करना है 125 का। 6 8 9 में 125 का हमको क्या करना है, डिवाइडेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, 25 में 4 का किया था, 125 में हम किसका करेंगे, बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पर 8 का करेंगे। 5 में 2 का, 25 में 4 का और 125 में करेंगे 8 का। चलो देखते हैं। देखिए बिना, जैसे मैंने बताया था कि बिना भाग किए हम भाग करेंगे। यहाँ पे भाग दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे, बस हल्का सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है। ध्यान रखिए 8 8 64, 8 8 64, 8 नंबर की 72 अच्छे कितने होते हैं, 78, 8 6 48 और 7 कितने हो जाते हैं, 55। 8 6 48 और 7 कितने हो जाते हैं, 55। अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 और 3। ये 1 2 और ये कितनी है, 3। तो पीछे से वही प्रोसीजर, 1 2 और 3, 5.584 5.584 आपका आंसर आ गया। इसको आप कर भी सकते हो अगर आप चाहो तो। अगली संख्या हम लेते हैं 7 8 9, इसका आंसर आ गया था 5.584। अब हम यहाँ पे ले लेते थोड़ी बड़ी संख्या और इसमें हम देते 125 का डिवाइड। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वही 1790 में किसका करेंगे, 8 का। आंसर आ रहा है, बहुत कम सेकंडों में आंसर आ रहा है। ध्यान रखिए, अभी आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया। तो देखिए 8 नंबर की 72, 7 8 8 8 64 64 और 6 70 और एक कितना हो गया, 71, 8 7 56 56 और 7 कितने हो गए, 63 63 की 3, ये 8 8 एकम 8 8 और 6 कितना हो गया, 14। अब 125 है, मतलब 3 अंक है, तो पिछले 3 अंकों को छोड़कर दशमलव लगा दो, 1 2 3, ये आपका आ गया आंसर 14.312। ये आपका आ गया आंसर। तो आपको ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि एकदम फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि ऐसा ही क्यों करा, कि 2 का भाग क्यों करा, 4 का भाग क्यों किया और 8 का भाग क्यों किया। ये भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए कि 2 का ही क्यों करा, 4 का ही क्यों किया और 8 का ही क्यों किया। तो उसके पीछे भी रीजन है। अब रीजन क्या है, ध्यान रखिएगा, जो कि काम में आने वाला है। क्योंकि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई 2 का क्यों करा, 4 का क्यों किया, 8 का क्यों किया। तो भैया ध्यान रखिए, जब हमने 5 का हम दे रहे थे भाग, तब हमने क्या किया था कि 2 से मल्टीप्लाई किया था। क्या 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन क्यों किया था, क्यों, क्योंकि 10 में से हमेशा हम संख्याओं को देखते गए, 10 5 100 10 100 1000 हम लेते हैं। तो 10 100 1000 में जब भी हम 10 में किसका देंगे, 5 का भाग देंगे,
तो क्या संख्या आती है 2, मतलब कि इससे हम भाग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसी मतलब जब हमने 25 का भाग दिया था तो मल्टीप्लाई किसका किया था, 4 का किया था। क्यों किया था, क्योंकि 100 में अगर हम 25 का डिवाइडेशन करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। इसी प्रकार से हमने जब 125 का किया था तो हमने किससे दिया था भाग, गुणा किससे किया था, 8 से। तो 125, तो जब हम 1000 में 125 का भाग देते हैं तो आता है 8। अब इसमें कॉमन चीज क्या है, 10, 100 और 1000। क्या अच्छी कॉमन चीज है, 10, 100 और 1000। इसके ही डिवाइडेशन में हमने क्या किया था, भाग दिया था। क्योंकि जब भी हमने 5 का भाग दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक संख्या के बाद क्या लगा देता है, 10.25। तो 4 का गुणा करके 2 संख्या के बाद हमने क्या कर दिया था, 10.125। मतलब 8 का गुणा करके हमने क्या करा था, पीछे की 3 संख्या छोड़कर क्या लगा, 0.। अगर जानकारी और अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।